ये है लड्डूपुर गांव, जहां दिन की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाट से होती है और चौपाल पर बैठे लोग चाय की चुस्की के साथ बातें करते दिखते हैं। इसी गांव में रहते हैं मोहन, श्याम और सोहन, अपनी बुजुर्ग दादी और माँ बाप के साथ। उनका परिवार बेहद गरीब था। तीनों भाइयों में सबसे बड़ा था मोहन, फिर मंजिला श्याम और सबसे छोटा, सबसे हंसमुख सोहन। भाइयों में इतना प्यार था कि हर मुश्किल मिलकर झेलते। जीवन भर गरीबी ने उनका दामन पकड़े रखा। कई बार घर में भोजन तक नहीं होता। भैया, कब हमारी गरीबी मिटेगी? सेठ हमको मेहनत के पैसे भी नहीं देते। सोहन, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रख। बेटा, आज भी सेठ ने तुम्हारी मेहनत के पैसे तुमको नहीं दिए। अब घर का राशन कैसे आएगा? माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज जाकर सेठ जी से बात करता हूं। एक शाम तीनों खेत की मेड़ पर बैठे थे। कब तक दूसरों के खेत में काम करेंगे सोहन? हमारी जिंदगी कब बदलेगी? भैया, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम और क्या काम कर सकते हैं? हमारे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है। अरे भाइयों, आप चिंता क्यों करते हो? मिट्टी भी सूखी हो तो खेत मर जाता है। जिंदगी चलाने के लिए हौसले की जरूरत होती है। हम तीनों साथ में मिलकर जरूर कुछ अच्छा करेंगे। अपने छोटे भाई की बातें सुनकर मोहन और श्याम हंस पड़े। तो फिर शुरू हो गया। हौसले से कुछ नहीं होता, पैसा चाहिए रहता है। गांव में सेठ के बेटे की शादी थी और उस शादी में गोलगप्पे वाला बनारस के हलवाई पहली बार गांव आया था। गरीब सोहन ने अपनी जिंदगी में पहली बार गोलगप्पे खाए और उसकी आंखों में चमक भर आई। वाह भैया, क्या गोलगप्पे हैं! यदि हम भी इसका ठेला अपने गांव में खोले तो बहुत बिकेगे। अभी तक गांव में किसी ने भी ऐसा काम शुरू नहीं किया। हम भी ऐसा ठेला लगाएंगे भैया। ठेले का नाम होगा तीन भाइयों का फुल्की का ठेला। हम कैसे करेंगे? इसे खोलने के लिए ठेला चाहिए, मसाले चाहिए और चने चाहिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम ऐसा ठेला नहीं खोल सकते। और सोहन सभी गांव वाले भी हंसेंगे और बोलेंगे, किसान होकर फुल्की का ठेला चला रहा है। अरे भैया, यदि लोगों की सोचते रहें और पैसों की सोचते रहें तो हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जिंदगी भर सेठ के खेत में ही काम करते रहेंगे। सोहन के आइडिया पर दोनों भाइयों ने विचार किया और फिर घर से थोड़ा थोड़ा बचा हुआ पैसा लिया। दादी ने अपना पुराना पीतल का कटोरा भी बेच दिया। बेटा, और पैसों की जरूरत हो तो मेरे गहने भी बेच देना। मेरा आशीर्वाद है कि ये ठेला हमेशा अच्छा चले। तीनों भाइयों ने एक पुराना ठेला खरीदा। गांव वाले बोले, दिमाग फिर गया है क्या? खेती छोड़कर गोलगप्पे बेचेंगे? और सब हंसने लगे। अरे ओ कमला, तेरे तीनों बेटे पगला गए हैं क्या? खेती किसानी छोड़कर एक खराब से ठेले पर गोलगप्पे बेचेंगे? अम्मा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। आप पहले से ही क्यों टोक लगा रही हैं? तीनों भाइयों ने अपना ठेला खोला। पहले दिन केवल 2 ग्राहक आए और उनमें से एक चाय वाला रामू सिर्फ मजाक बनाने के लिए आया था। अरे भाई, ये क्या काम कर रहे हो? कौन खाएगा इन फुल्की को? श्याम रोते रोते बोला, हमसे नहीं होगा मोहन भैया, चलो छोड़ देते हैं। मोहन ने पहली बार बड़ों वाली आवाज में कहा, आज ठेला नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं चलेगा। हम बंद नहीं करेंगे। सोहन बोला, हम हर दिन सुधार करेंगे और अपने फुल्की के स्वाद में भी बदलाव करेंगे। देखते हैं कैसे नहीं चलता। आप चिंता मत करो भैया। दूसरे दिन दादी ने मसाले बनाकर दिए। बेटा, असली स्वाद हाथों से पीसे मसाले का होता है, ना कि बाजार के मसाले का। सोहन बेटा, गोलगप्पे जितने करारे बनेंगे उतने खाने में अच्छे लगेंगे। बेटा, भीड़ तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन असली पहचान और कमाई लोगों का भरोसा जीतने से बनती है। जब फुल्की का स्वाद अच्छा हो और नीयत साफ हो,
तब ग्राहक बार बार लौटकर जरूर आते हैं। तीनों भाइयों ने अपना ठेला सजाया और बाजार के बीचों बीच ठेला लगाया। मोहन बोला, सुनो सुनो गांव वालों, पहली 5 फुल्की फ्री, पहले आओ पहले खाओ। गांव के सभी लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। फुल्की खाओ, चिंता भगाओ। तीनों भाइयों का ठेला चल पड़ा। गांव के सभी लोग उनके ठेले की फुल्की खाने लगे। एक हफ्ते बाद गांव का चबूतरा मेले जैसा लग रहा था। बच्चे, महिलाएं और बूढ़े, सबके चेहरे पर मुस्कान थी और सब लाइन लगाकर गर्मा गर्म फुल्की खा रहे थे। मोहन अंकल, अब मेरी बारी है। प्लीज मुझे भी आपकी स्वादिष्ट फुल्की खिलाइए ना। सब कह रहे हैं आज आपकी फुल्की सबसे ज्यादा मजेदार है। पहले मुझे दो बेटा, मेरे दांत जल्दी थक जाते हैं। ठेला पूरे गांव का त्योहार बन गया था। चारों तरफ बस एक ही आवाज, एक फुल्की इधर भी। गांव फुल्की की खुशबू में डूबा था। आज अच्छी कमाई हुई भैया। यदि ऐसा ही काम चलता रहा तो सब अच्छा होगा। हाँ सोहन, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। सेठ कालूचंद गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसे अच्छा नहीं लगा कि तीनों गरीब भाई उसके खेत में काम छोड़कर फुल्की बेच रहे हैं और उनका काम इतना अच्छा चल रहा है। उसे थोड़ी जलन हुई और उसने गांव में बहुत बड़ा फुल्की का स्टॉल खोल दिया ताकि लोग फुल्की परिवार की दुकान छोड़कर उसकी दुकान पर फुल्की खाने आए। देखो मोहन, तुमसे बड़ी दुकान सेठ जी ने खोल ली है। तुम्हारी दुकान अब कहाँ चलेगी? अरे बेटा, अब तुम तो अपनी दुकान बंद ही कर दो। अब कहाँ तुम्हारी दुकान चलेगी? भैया, अब हमारा समय खत्म। अब हमारी दुकान नहीं चलेगी। भैया आप चिंता मत करो, हमारी दुकान जरूर चलेगी, क्योंकि हमारी फुल्की में जो स्वाद है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। सेठ की बड़ी दुकान देखकर लोग वही जाने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। तीनों गरीब भाइयों के फुल्की के ठेले पर कोई भी नहीं आता। सब सेठ के यहां फुल्की खाते। सोहन के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अगले दिन बाजार में अपना ठेला खोला और मोहन बोलने लगा, सुनो सुनो गांव वालों, पहली 5 फुल्की फ्री, पहले आओ पहले खाओ। सोहन का आइडिया काम करने लगा। लोग सेठ की दुकान छोड़कर फुल्की परिवार के ठेले पर फुल्की खाने आने लगे। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया। तेज आंधी और बारिश होने लगी। सड़कें खाली हो गई। लोग अपने घरों के अंदर चले गए और मोहन का फुल्की का ठेला भीगने लगा। भैया अब क्या करें? घर चलो। लेकिन शाम ने देखा एक बूढ़ी दादी सड़क किनारे भीगी बैठी थी, भूखी, खांसती हुई। सोहन ने कटोरा उठाया। भाई, ठेला अगर भूखे के पेट तक ना पहुंचे तो यह किसी भी काम का नहीं। तीनों बारिश में बूढ़ी दादी को फुल्की खिलाने लगे। दादी की आंखें भर आई। बेटा, ईश्वर तुम्हें जिंदगी में हर एक चीज दे। तुम्हारा ठेला कभी भी बंद ना हो। तुम ऐसे ही तरक्की करते रहो। मेरा आशीर्वाद है तुमको। ये दृश्य देखकर गांव वाले चुप हो गए। 3 भाइयों की फुल्की के स्वाद को कोई नहीं हरा सकता। 1 साल बाद गरीब भाइयों की किस्मत बदल गई। फुल्की का ठेला अच्छा चलने के कारण उनके घर में पैसा आया। फुल्की परिवार का गांव में गर्व बढ़ गया। गांव की पंचायत ने घोषणा की, लड्डूपुर का गर्व पुरस्कार 3 भाइयों और उनके फुल्की के ठेले को दिया जाता है। तीनों भाइयों ने पुरस्कार लिया और उनका सम्मान पूरे लड्डूपुर में बढ़ गया। भैया, आज हम जीत गए। जो लोग कभी हम पर हंसते थे, आज वही हमको पुरस्कार दे रहे हैं। हाँ सोहन भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। सब भगवान की कृपा है। भले ही शुरुआत छोटी हो, पर इरादा बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही समय बीतता गया। तीनों भाई एक साथ लड्डूपुर में फुल्की का ठेला लगाते और फुल्की बेचते। एक दिन दादी अखबार पढ़ते हुए बोलती हैं,
अरे मोहन, सोहन, श्याम, सुनो सुनो। शहर में इंडिया का सबसे बढ़िया फुल्की ठेला प्रतियोगिता होने वाली है। पुरस्कार है 50,000 रुपए और एक बड़ी फुल्की की दुकान। 50,000 रुपए? इतने सारे पैसे? हम इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लेंगे। लेकिन शहर, हमारे जैसे गांव वालों को शहर में कौन पूछेगा? मोहन बेटा, अगर इरादा और स्वाद अच्छा हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। चलो प्रतियोगिता में जाने की तैयारी करते हैं। मोहन टूटे हुए ठेले को जोड़ता है, श्याम ठेले पर पेंट करता है। लाल रंग या पीला, कौन सा भाग्यशाली होगा? भाग्य तो लोग बनाते हैं, रंग तो बस बहाना है। चुन्नू मुर्गा ठेले पर चढ़कर चुन्नू भी साथ चलना चाहता है। नहीं भाई, तू गांव में ही रह, वरना शहर वाले डर जाएंगे। बेटा, मैं अपनी दुआ इस लकड़ी के ठेले में छोड़ रही हूँ। हम जरूर जीतेंगे। ट्रक पर ठेला लादा जाता है। शहर की सड़कें, भीड़, धुआं, खलबली। भैया, ये शहर तो चींटियों के झुंड जैसा है। बस पैर मत डगमग होने देना। सपनों का रास्ता हमेशा भीड़ से होकर जाता है। जो गांव में सीखा है वही शहर को चौंकाएगा। 3 भाई पहली बार अपने ठेले को लेकर गांव की सीमा से बाहर, दिल में डर और उम्मीद बराबर। मैदान में चारों तरफ चमचमाती गोलगप्पे के स्टॉल लगे हुए थे। तीनों भाइयों ने भी अपना ठेला मैदान में लगाया। एंटर नंबर 29, ठेले का नाम क्या है? 3 भाइयों का फुल्की ठेला, लड्डूपुर से। भीड़ हंसती है। गांव वाले ये जीतेंगे। मोहन मुट्ठी बांधता है। हंसने दो, तालियां समय मांगती हैं। भैया, यहाँ लोग बड़े बड़े शेफ हैं। स्टील के बर्तन, मशीन, ब्रांडेड मसाले। हमारे पास क्या है? श्याम भैया, आप चिंता मत करो। हमारे पास दादी के हाथ से पीसे मसाले का स्वाद है और दादी की सीख है, फुल्की में सिर्फ मसाला नहीं, मुस्कान डालनी होती है। ओ भाई, तुम लोग मिट्टी के कप में पानी दोगे? यहाँ लोग कांच में पीते हैं। हाँ, क्योंकि मिट्टी दिल ठंडा करती है, कांच सिर्फ दिखावा करता है। भीड़ शांत, कुछ लोग सिर हिलाते हुए। बात में दम है। जज जब तीनों भाइयों के फुल्की के ठेले पर आता है और गोलगप्पे उठाते हैं और धीरे से खाते हुए कहते हैं, स्वाद अजीब लेकिन दिलकश। ये पानी, इसमें स्वाद ही नहीं है, लेकिन क्रंच कम है। ये तो कमी है। जज तीनों भाइयों की फुल्की में कमी निकालकर वहां से चले जाते हैं दूसरे स्टॉल पर। श्याम घबरा जाता है। भैया, अब क्या होगा? हम हार गए। जज को हमारी फुल्की पसंद नहीं आई। नहीं श्याम, हम नहीं हारे। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। सोहन को अपनी दादी की कही हुई बात याद आती है। सोहन श्याम को इशारा करता है। भैया, जल्दी से गांव का भुना हुआ चना निकालो। चने से क्या होगा सोहन? भैया, दादी कहती थी, यदि फुल्की में भुना हुआ चना डाल दो तो फुल्की का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। जज फिर से आते हैं और फुल्की को खाते हैं। वाह, इस बार स्वाद अलग है। वाह, मजा आ गया। भुने हुए चने का स्वाद सुपर से भी ऊपर है। वाह, गजब, सच में अलग है। तीनों भाई बहुत ज्यादा खुश हुए। अपनी फुल्की की तारीफ सुन के उन्होंने मन ही मन अपनी दादी को धन्यवाद किया। जज विनर की घोषणा करते हैं। फुल्की सम्राट पुरस्कार दिया जाता है 3 भाइयों के फुल्की ठेले लड्डूपुर को। तुम्हारा स्वाद जीत गया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। तीनों भाई बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हम जीत गए भैया, हम जीत गए। आखिरकार हमने हमारे लड्डूपुर का नाम ऊंचा कर ही दिया। हाँ भैया, जब भगवान साथ हो तो सब अच्छा होता है।
तीनों भाइयों ने पुरस्कार लिया। जब तीनों भाई अपने गांव की तरफ गए तो गांव वालों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। अरे बेटा, तुमने तो पूरे लड्डूपुर का नाम रोशन कर दिया। अरे ओ कमला, तेरे बेटू ने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छे तीनों बेटों, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज से पूरा लड्डूपुर फुल्की परिवार के नाम से जाना जाएगा। तीनों भाइयों ने सबको धन्यवाद किया और अपने घर की ओर चले। तीनों भाई अपनी दादी के पास बैठकर बोलते हैं, दादी, आपने जो सिखाया हमने वही किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, मेहनत और ईमानदारी से हर काम बन जाता है और इंसान हमेशा आगे जाता है। उन्होंने अपनी एक बड़ी फुल्की की दुकान खोली जिसमें रोज बाहर से लोग लड्डूपुर की फुल्की खाने आते।